अच्छा, लास्ट की वीडियो तो हम लोग बात कर रहे थे ऑर्निथिन साइकिल की, हम लोग बात कर रहे थे ऑर्निथिन चक्र की, जिसमें हमने देखा था यकृत के अंदर, लिवर के अंदर यूरिया का निर्माण किस प्रकार से हो, यूरिया का निर्माण यकृत के अंदर किस प्रकार से हो। इसको हमने 5 स्टेप्स में पूरा का पूरा ऑर्निथिन साइकिल को पूरा किया था। फर्स्ट स्टेप से इसमें सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल फॉस्फेट, सेकंड था सिंथेसिस ऑफ सिट्रोलिन। ये क्या था, फर्स्ट ऐसा उत्पाद था इस चक्र के अंदर जो कि क्या था, स्टेबल प्रोडक्ट था, क्योंकि कार्बोनिल फॉस्फेट था ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं था, स्थायी उत्पाद के रूप में कार्य नहीं करता। सिट्रोलिन ही आगे चलकर पूरी की पूरी साइकिल को क्या करता है, सिट्रोलिन और आर्जिनिन ही ऑर्निथिन ही पूरी पूरी साइकिल को चलाता है, ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर पे आता है सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड। फोर्थ नंबर पे था फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन, आर्जिनिन का निर्माण। फिफ्थ था सिंथेसिस ऑफ यूरिया, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, कशेरुकियों में किस किस प्रकार के उत्सर्जी तंत्र पाए जाएंगे। मोस्टली हम लोग बात करते हैं ह्यूमन की, या कह सकते हैं हम लोग मैमल्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। कशेरुकियों में उत्सर्जी तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, ओके। तो कशेरुकियों में मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में क्या पाया जाता है, एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, किडनी पाई जाती है, ठीक है ना। जिनका निर्माण यदि हम बात करें भ्रूणीय अवस्था में, मीजोडर्म जो होते हैं, 3 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं भ्रूणीय अवस्था में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। जिनका वृक्क का निर्माण या किडनीज का निर्माण किससे होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है मीजोडर्म से, ठीक है ना। यदि इनके बात की जाए कलर की, तो कलर होता है डार्क रेड कलर का, डार्क रेड कलर का, और ये सेम के बीज के आकार के, बीन शेप्ड सेम के बीज के आकार के पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो राइट वाला जो किडनी होती है, ये थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ पाया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर पाया जाता है हमेशा यकृत पाया जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कशेरुकियों में मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में, मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में एक जोड़ी वृक्क, किडनीज पाई जाती हैं, एक जोड़ी वृक्क या किडनी पाई जाती है। इनका निर्माण, इसका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणीय अवस्था में मीजोडर्म, मीजोडर्म से होता है, ठीक है। भ्रूणीय अवस्था में किससे होता है, मीजोडर्म से होता है। यदि बात की जाए किडनी के रंग की, तो डार्क रेड कलर वृक्क, किडनी गहरे लाल रंग की, डार्क रेड, तथा सेम के बीज या बीन शेप्ड कह सकते हैं, बीन शेप्ड होती है कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर, इस प्रकार की स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सेम के बीज के आकार की होती है, ठीक है ना, सेम के बीज के आकार की होती है। दाहिना वृक्क
दाहिना वृक्क, राइट किडनी थोड़ा नीचे की ओर पाया जाता है, पाया जाता है क्योंकि इसके ऊपर, इसके ऊपरी भाग में यकृत, लिवर, लिवर पाया जाता है। ठीक है ना, इसके ऊपरी भाग में क्या पाया जाएगा, लिवर पाया जाएगा। यदि इसकी बात की जाए शेप की, साइज की बात की जाए तो लगभग एक वृक्क का होता है 11 से लेकर 13 सेंटीमीटर तक का लंबा, 5 से 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 3.5 सेंटीमीटर का मोटाई के रूप में पाया जाता है। प्रत्येक वृक्क का परिमाप 11 से 13 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 5 to 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3.5 सेंटीमीटर मोटाई का पाया जाता है। ठीक है ना, इसके अगर वेट की बात की जाए तो लगभग 150 ग्राम तक क्या होता है इसमें वेट पाया जाता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 150 ग्राम तक वजन पाया जाता है। ठीक है ना, 150 ग्राम तक क्या पाया जाएगा, प्रत्येक वृक्क में लगभग वजन पाया जाता है। यदि इसकी बात की जाए, इसकी स्ट्रक्चर की थोड़ा सा एक रफ स्ट्रक्चर बनाया जाए, इस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएंगे एक जोड़ी किडनी पाए जाएंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगी एरोटा, जो कि इसके अंदर रक्त को लेकर आने का कार्य करती है। ठीक है, ये हो जाएगी पोस्ट केवा, जो कि रुधिर को वापस ले जाने का कार्य करती है। जो शुद्ध रुधिर होता है उसको, रक्त को वापस ले जाने का काम करती है। ये हो जाएगी यूरेटर, हिंदी में जिसे बोलते हैं मूत्र वाहिनी। ठीक है ना, दोनों किडनी से एक रक्त को यूरिन को या यूरिया को कलेक्ट करके कहाँ पे लेके आएगी, ये मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेके आएगी। यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय के अंदर
लिखा है कि यहाँ से मूत्र का त्याग कर दिया जाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग यूरेथ्रा। ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम लोग यूरेथ्रा। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये कह दे और भी अच्छा, मैमल। स्तनी का उत्सर्जन तंत्र। अब इसमें यदि देखा जाए, इसके यहाँ पे देखा जाए तो इसके अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, किडनी के अंदर की तरफ एक छोटा सा गड्ढा पाया जाता है, पिट पाया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं हाइलम। इससे क्या होता है, इस गड्ढे हाइलम की सहायता से ही जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो इस किडनी के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, प्रवेश करते हैं, और इसी की सहायता से ही ये यूरेटर मूत्रवाहिनियाँ और जो लसिका वाहिनियाँ होती है बाहर की ओर निकलती हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, वृक्क के भीतर एक छोटा गड्ढा पाया जाता है, इसे हाइलम कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, हाइलम कहा जाता है। इससे रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल तथा तंत्रिका, नर्व्स रक्त में प्रवेश करती हैं। ठीक है, रक्त में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, तथा मूत्रवाहिनी, यूरेटर जिसे बोला जाता है, यूरेटर तथा लसिका वाहिनी लिम्फ वेसल्स वृक्क से बाहर निकलती हैं। ठीक है ना, इसी की सहायता से क्या होता है, बाहर निकलती है। हम लोग हाइमन की बात करते हैं। ठीक है ना, जैसे हाइलम बोला है हमने, पिट बोला है, जो कि एक किडनी के अंदर गड्ढे नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। फिर बात क्या आती है, मेटानेफ्रॉन। मेटानेफ्रॉस। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, विकसित प्रकार के वृक्क होते हैं जो कि मनुष्य वगैरह में पाए जाते हैं। इससे क्या होता है, एक प्रत्येक वृक्क के हाइलस भाग से क्या होता है, एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो कि हमारे एब्डोमेन के नीचे की ओर जाती है। ठीक है ना, एब्डोमेन के नीचे की ओर जाती है, तथा पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एक थैलीनुमा संरचना में, जिसे हम लोग अभी भी बोला था यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय बोला है। ठीक है ना, मूत्राशय में खुलती है, जहाँ पर मूत्र को या यूरिन को संग्रहित करने का कार्य किया जाता है। मेटानेफ्रॉस यह है विकसित प्रकार के जंतुओं में, यह है विकसित प्रकार के जंतुओं में पाए जाते हैं। प्रत्येक वृक्क के हाइलस से एक नलिका
नलिका, मूत्रवाहिनी। एक नलिका मूत्रवाहिनी, यूरेटर। यूरेटर के रूप में निकलकर उदर गुहा, एब्डोमेन, उदर गुहा, एब्डोमेन में स्थित एक थैली समान रचना में, थैली समान पाउच लाइक थैली समान संरचना में खुलती है। इसे मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, जहां मूत्र को, यूरिन को संग्रहित किया जाता है। जहाँ पे क्या किया जाता है, मूत्र को, यूरिन को संग्रहित करने का कार्य किया जाता है। तो आज हमने वेटरनरी अप्रोच देखा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा है कि इसके अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।